दिन रात मेरे स्वामी ये भावना निभाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल पाऊं। रत्नत्रयों का पालन हो अंत में समाधि। रत्नत्रयों का पालन हो अंत में समाधि। शिविरों में प्रार्थना यह जीवन सफल बनाओ। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाएं भाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल पाऊं। इसी पवित्र भावना को लेकर हम सभी एक दूसरे का संबल बनते हुए विगत एक वर्षों से अपने परिणामों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। नाना उदाहरणों के माध्यम से, नाना जीवों की संलेखनाओं की चर्चा करते हुए अपने मन को मृत्यु से जीतने का उपाय कर, उसके भय को जीतने का प्रयास कर रहे हैं। संसार में यदि सबसे बड़ा कोई भय है तो वो मरण का भय है। जो जीव इसे सहजता से एक प्रक्रिया ले लेते हैं कि ये परिवर्तन तो अनिवार्य है, अनंतों बार हुए हैं और अभी भी होंगे, अपने मन के अंदर अच्छे से बैठा लेता है कि जब जन्म हुआ है मरण तो होगा ही, अकेले मेरा नहीं होगा, सबका हुआ है। फिर भी मुझे मरण तो करना ही पड़ेगा। अब रोध होकर करो या शूरवीर बनकर करो, ये प्रश्न अपने सामने आता। और इसी के समाधान के लिए हम सब आपस में संवाद करके अपने अंदर की ऊर्जा को, अपने अंदर की शक्ति को, अपने अंदर की निर्भयता को प्रकट करने के लिए उद्यम कर रहे हैं। पिछले संवाद में अपन ने देखा था कि वे महामुनिराज आचार्य अपना संग छोड़कर पर संग में जाकर निवेदन करके और आलोचना को संपन्न करने का प्रयास कर रहे। 8 गुण के धारी निर्यापक आचार्य को ढूंढते हैं। आचारवान, आधारवान, व्यवहारवान, प्रकारत्व, आयोपादर्शित्व, अवपीड़क, अपरिश्रावी, सुखकारी, ऐसे 8 गुणों के धारी आचार्य के पास में जाते हैं। वे आचार्य कुशल हैं जो उनके अंदर का कचरा निकालने की कोशिश कर, वे आलोचना के माध्यम से उन्हें प्रेरित करते हैं कि पहले अपने अंदर की गंदगी निकालो। पित्त का रोगी यदि पित्त की अधिकता हो रही है तो कितना अच्छा भी भोजन करेगा, उसे वमन होगा ही होगा। पित्त निकल जाएगा, मन हल्का पड़ जाएगा, तन हल्का पड़ जाएगा,
स्वस्थता दिखाई पड़ेगी, और उसके बाद भोजन करेगा तो कुछ पचेगा, पेट में रुकेगा। और पित्त की अधिकता रहेगी, खट्टी खट्टी डकारें आ रही हैं, जलन हो रही है अंदर में, फिर अच्छा भोजन भी डालेगा तो भी उस पित्त के साथ ये भी बाहर आ जाए। इसलिए ये बात सोचकर आचार्य उस आए हुए छपकराज, जो पूर्व में अपने संग में आचार्य थे, ऐसे बड़े आचार्य के प्रति भी करुणा भाव रखते हुए समझाते हैं, बार बार समझाते हैं कि अपने मन को हल्का कर लो। मन में जो कुछ इकट्ठा कर रखा है पूरे जीवन भर, और अनेक जीवनों का भी इकट्ठा है, क्रोध के रूप में, मान के रूप में, मायाचारी के रूप में, लोभ के रूप में, तुमने किसी बात को संग्रहित कर रखा है। किसी कसाय के उद्वेग में, किसी कसाय की तीव्रता में, मायाचारी की तीव्रता ज्यादा है, और मायाचारी की तीव्रता के कारण तुमने अपने दोषों को छिपा रखा है। तो विश्वास रखो, ये उजागर करो, इनको उजागर करे बिना कल्याण नहीं होगा। तो फिर भी यदि आचार्य को लगता है कि ये खुलकर अपने दोषों को उजागर नहीं कर रहे, तो वे आचार्य आए हुए छपक राज को मना कर सकते हैं कि आपकी समाधि संलेखना कराने में मैं सक्षम नहीं हूं, क्योंकि दोषपूर्ण समाधि संघ के विनाश का कारण बन जाए। मेरा संग बिखर जाएगा, मेरे संग के साधु के मनों के मन में विकल्प आना शुरू हो जाएगा कि देखो ये किस प्रकार के दोष लगा रहे हैं, और उसके बाद भी संलेखना की बात कर रहे हैं। सब स्वतंत्र उच्छृंखल हो जाएंगे, और आर्ष परंपरा और मोक्ष की परंपरा जो निर्दोष थी वह गड़बड़ा जाएगी। इसलिए मैं आपकी समाधि कराने में समर्थ नहीं हूं, और उसे नहीं कर। इसलिए ये चर्चा जो अपन ने करी है, ये बहुत अपने मन को हल्का करके और मोक्ष मार्ग में परिवर्तन करने के लिए, अंत में संलेखना पूर्वक, अच्छी संलेखना पूर्वक मेरी देह छूटे, उसके लिए आलोचना बहुत अनिवार्य है। और अपने पास रखने के पहले संपूर्ण आलोचना को इसलिए करवा, यह कार्य अपन जो चर्चा कर रहे थे उसमें बड़ा प्रासंगिक है और महत्वपूर्ण भी है, अपने लिए बहुत प्रेरणादायी है। और अपन वास्तव में पुण्यशाली जीव हैं कि अपन जो पूर्वा पर विचार करना चाहिए उस संबंध का विचार कर ले। आखिरी टाइम पर एकदम से कोई वस्तु सामने आ जाए, कोई बात सामने आ जाए, उस समय हमारी कसाई मंद हो अथवा ना हो, और हम उसे कर पावे अथवा ना कर पावे, ये लेकिन ये पक्का है कि हम एक वर्ष से जो अपने हित की बात सुनने में लगे हैं, तो हमारी कसाएं निश्चित रूप से मंदता को प्राप्त, और अपने हित की बात सुनने के लिए हम तत्पर हैं। हित सुनने भर के लिए नहीं तत्पर हैं, उसके रिजल्ट भी सामने आ रहे हैं कि मुझे करना है। एक पर्याय में जब भी करूंगा, विधि तो यही है, करना तो यही पड़ेगा, इसके अलावा और कहीं होगा नहीं। मनुष्य पर्याय में ही उसकी शुरुआत होगी, क्योंकि संयम का मार्ग इसी पर्याय में, इस पर्याय के अलावा कहीं संयम का मार्ग नहीं। देवों में सामर्थ्य सब कुछ है,
लेकिन साधन नहीं है और वहां करने की विधि नहीं। वे भक्ति कर सकते हैं, अनमोल भक्ति कर सकते हैं, लेकिन संयमशील व्रतों का पालन और संयम का पालन, दान का पालन ये नहीं कर सकते। तिर्यंचों में कदाचित है, पंचम गुण स्थान वर्ती तक तिर्यंच हो सकते हैं, लेकिन बहुत दुर्लभता है। नरकों में भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अकेले सम्यक दर्शन से, चारित्र के बिना मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता नहीं। ज्ञान प्राप्त करना अलग बात है, लेकिन ज्ञान का फल प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। ज्ञान का फल, चारित्र आचार्यों ने कहा, चलना प्रारंभ करो। एक बात बहुत अच्छी स्वाध्याय में अभी सामने आई, इसका विषय आगे कभी लूंगा, लेकिन संकेत करता हूं कि अपन द्वादशांग जिनवाणी को हमेशा नमन करते हैं। वो द्वादशांग को जब अपन पढ़ते हैं, जिनवाणी की पूजा करते हैं, तो पहली उसकी जयमाल में जब पढ़ते हैं पंक्ति, तो पहलो आचारांग बखानो। आचारांग क्या है? भगवान की दिव्य ध्वनि में जो 12 अंग के माध्यम से खिरी है, उसमें पहला वर्णन आचारांग का किया है। और आचारांग में जो वर्णन आया है, वो मुनि महाराज के चारित्र का और श्रावक के चारित्र का वर्णन है पूरा। क्योंकि उनके चारित्र के बिना उनका परिचय होता नहीं। मुनि महाराज कैसे होते हैं, चारित्र से जाना जाता। श्रावक कैसे होते हैं, श्रद्धावान, विवेकवान, कर्तव्यवान कैसे होते हैं, ये उनके उसके चारित्र से जाना जाता। किसी की पहचान उसके चारित्र से होती। इसलिए भगवान की दिव्य ध्वनि में भी प्रथमान योग का कथन नहीं है, पहले कर्णान योग का कथन नहीं है, द्रव्यान योग का कथन नहीं है, चरणान योग की अपेक्षा से आचारांग कहा गया है शुरू में, पहला अंग। इसलिए यहाँ पर भी अब हम कह रहे हैं कि अपन ने सुन रहे हैं, प्रासंगिक है। अब मुख्य बात ये होती है कि ये सब सुनने के बाद में अब हम सबको क्या करना चाहिए, ये मुख्य है हमारे लिए। हमें अपनी तैयारी करनी है। हमें ये जीवन अब व्यर्थ गंवाना नहीं है। जो कुछ प्राप्त हुआ है, जो कुछ अमूल्य निधि मिली है, उस जिनागम के माध्यम से जो कुछ सुनने मिल रहा, समझने मिल रहा है, उसी जीवन में उतारना है। हम कहाँ हैं ये मुख्य नहीं है। हम जहां पर भी है वहां पर भी अपने मोक्ष मार्ग को प्रारंभ कर सकते। तो हम सबको क्या करना है? ये तो तय है कि कथाएं हम सबकी मंद है, मंद नहीं है, मंदतम है। और मंदतम कषायों के बीच में जो भी हम निर्णय करेंगे, वो हमारे जीवन के लिए सार्थकता देने वाला। खाली सुनना भर हाथ नहीं लगेगा, लेकिन सुनने के बाद गुनना भी होगा और गुनने के बाद चलना भी होगा। तो अंत समय के लिए हमें आलोचना दोषों का प्रक्षाल करने के लिए वेट नहीं करना। क्या पता अंत समय तक हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रह पावे, उस समय हमारी कसायों का उद्वेग ना हो,
हमारे ऐसे परिणाम हों कि हम सब कुछ सहजता में कर पाए, इसकी गारंटी नहीं। लेकिन हमारी आज की गारंटी है कि मैं सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, परिणामों की मंदता है, कसाई की मंदता है। तो जो आगे आने वाला कार्य है, करना तो है मुझे, तो क्यों मैं आज से ही शुरू क्यों ना करूं इस कार्य। ऐसा सोचकर यथासंभव, जितना संभव हो, यथा समय, समय पर क्रमशः दोषों का प्रक्षालन करना है। कैसे करें? तो हो सकता है पहले भी हमने इस प्रकार की कोई चर्चा की हो, लेकिन उसको पुनरावृत्ति नहीं लेकर अपने को ये सोचना है कि कैसे प्रारंभ करें। तो सर्वप्रथम सबसे पहले एक काम करो, एक जरूरी डायरी, वो भी पर्सनल डायरी। वो डायरी अभी दूसरे के हाथ में देखने में ना आवे, वो मेरी पर्सनल है। क्योंकि यदि आपके दोष किसी दूसरे के प्रति उजागर हो गए तो आपको हीनता महसूस होगी, आपको ऐसा लगेगा कि मेरी बेइज्जती हो गई, मेरा सब राज खुल गया। इसलिए अभी किसी के सामने कोई चर्चा न करके अपनी डायरी में अपने दोष लिखना प्रारंभ। जिस समय, सुबह हो, दोपहर हो, रात हो, जब कभी भी जो दोष याद करे, जीवन की शुरुआत में जब से होश संभाला है, जब से होश संभाला है, 5-7 साल तक की उम्र में तो कुछ होश नहीं, 8 साल की उम्र के बाद में कुछ सम्यक दर्शन के योग्य जब काया हो जाती है, वहां से कुछ स्मृतियां शेष होंगी। जहां से स्मृतियां हैं, किसके साथ हमने क्या व्यवहार किया था, ये हमको मालूम है। इसके बारे में चिंतन करो, आधा घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, रात्रि के सोते समय, जब भी हमें फुर्सत हो, जिस समय हमारे परिणाम मन बने, जिस समय अंदर की उज्जवलता बढ़ रही हो, ये सबको ज्ञात होता है कि कब हमें विशुद्धि पूर्वक परिणाम होता है। उस समय बिना प्रमाद के तुरंत उठो। अगर रात में लेटे भी हैं और याद आ रही है तो तुरंत उठे बिना प्रमाद के। उस डायरी में 1 लाइन, 2 लाइन जरूर लिखें, उनका नाम लिखें जिनके प्रति, भले आप संक्षिप्त और सूत्र रूप में लिखें, क्योंकि आपको स्मरण आ गया है। आप स्मृति की अपेक्षा से उसमें सूत्र रूप में भी लिखोगे, एक संकेत रूप में भी लिखोगे कि इनके द्वारा भी, इनके प्रति भी मेरा भाव दुर्भाव को प्राप्त हुआ था इस समय पर, ये कारण के, उसी संकेत में लिखो। जल्दबाजी नहीं करें, जल्दबाजी में नहीं लिखना, अच्छे सोच समझ के। इसके लिए बड़ा समय देना पड़े तो समय देना, महीने लगे, साल लगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको लिखना अनिवार्य है। क्योंकि हम नहीं तो अपने जीवन के दोषों के प्रति असावधान हो जाएंगे, तो हमारा बहुत नुकसान है। हम चाहते हैं कि हमारे एक भी दोष इस पर्याय में जो हमसे लगे हैं, पूर्व के तो हमें याद नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं हुए, उनको भी अनजाने रूप से भी हम उन्हें प्रायश्चित लेंगे, उनका प्रतिक्रमण करेंगे कि जाने अनजाने में जो कुछ है। लेकिन जो जानकर स्मरण में है, स्मृति में है, उसको तो लिख कर तैयार करना। और लिखने के बाद में ये दूसरी बात, जब ये सब लिख जावे तो वो दोष लिखना जो दूसरों ने किए हैं और हमें आज तक पिंच कर रहे हैं। ये सेकंड लेसन में लिखना, ये लोगों के इस व्यवहार से मुझे बहुत पीड़ा हुई थी, और उस पीड़ा का अनुभव आज भी हम कर रहे हैं। वह कांटा मुझे आज भी चुभ रहा है
किस व्यक्ति ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उस कांटे को भी हमें निकालना है, इसलिए बेप्रसंग भी नोट करो। अभी अपन जल्दबाजी नहीं करेंगे, दोषों का प्रक्षालन शुरू नहीं करेंगे, सबसे पहले दोष करेंगे। आचार्य अमित गति स्वामी मरण कंडिका की गाथा 566 में एक बात बहुत अच्छी लिख रहे हैं कि जो मुनि महाराज ये कार्य दोषों का निकालने का प्रक्षालन करने का आज नहीं कल परसों कर लूंगा, उनसे पूछते हैं कि क्या तुमने काल को जीत लिया है? तुम्हें मालूम नहीं कि काल कब आकर खड़ा हो जाए? कल परसों तक तुम जीवित रहोगे कि नहीं रहोगे, इसकी क्या गारंटी है? इसलिए काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। आज पर आरंभ करो, कल को वेट नहीं करो। और वे दोष भी भले वो दूसरे के द्वारा हुए हैं, ऐसा हमारी दृष्टि है, अब उसके द्वारा हुए हैं नहीं हुए हैं, लेकिन हमें महसूस हुआ है कि उसके द्वारा ये हुआ है दोष। उसने हमको नाना प्रकार से अपशब्द कहे, जलील किया, गालियां दी और मेरे ऊपर अनर्थ अनायास दोषारोपण किया। इस प्रकार की भावना यदि है तो उसे भी लिखो कि ये कांटा भी निकालना अनिवार्य है। नहीं तो जब जब उसका मुखड़ा हमें याद आएगा, जब जब वो व्यक्ति याद आएगा, जब जब हम उस दोष को अपने अंदर सालते रहे, ये कार्य लिखने के पश्चात अब हमको एक कार्य प्रारंभ करना है। सबसे पहले हमने जिनके साथ जो व्यवहार किया है उन्हें याद हो अथवा ना हो, हमें याद है कि ये हमारे द्वारा दोष बना था, हमारे यहाँ हमारे माध्यम से यहाँ पर वो आए थे या हम गए थे, या बातचीत के द्वारा या प्रसंगों में कभी भी इस प्रकार की बातचीत हुई हो, तो उन्हें जैसे ही आपके दोष लिख जाए उसके बाद में एक एक दोष को क्रमशः टेलीफोन करके, चला के टेलीफोन करो और दोष का प्रक्षालन करो। बहुत विनम्र शब्दों में, ऐंठ के नहीं, अकड़ के नहीं। और जब भी क्षमा प्रार्थना की जाती है तो 10 उंगलियों को दोनों हाथ को जोड़कर की जाती है, विनम्र होकर की जाती है। एक उंगली से नहीं की जाती, एक उंगली से हमेशा बात आरोपित होकर की जाती, आरोपित करते हुए, आरोप हो प्रत्यारोप। और विनम्रता 10 उंगलियों को जोड़ने में दिखती है। विनम्रता पूर्वक विनय करो उनसे, हे भैया, अनजाने में, अज्ञानता में या ना समझी में कारण पूर्वक या अकारण जानबूझकर या हंसी हंसी में
मैंने आपका मन दुखाया हो, दिल दुखाया हो, भला बुरा कहा हो, या प्रसंग याद है तो उस प्रसंग को दोहराते हो कि ऐसा हुआ था, लेकिन वहां पर छुपाना नहीं, सामने वाले की गलती को नहीं दिखाना, अपनी गलती को दिखाना। मैं पूरी बात समझ नहीं पाया, आधी अधूरी समझी हुई बात में मैंने बीच में कुछ कह दिया आपको। हे दाता, आप क्षमाशील हैं, क्षमा का दान करें। मुझे इस जीवन में अब आगे बढ़ने का भाव हुआ है। मैं मोक्ष मार्ग में चलना चाहता हूँ। अंत में समाधि की भावना रखता हूँ। ऐसे समय में मेरे परिणाम मंद हैं, और पूर्व के किए हुए कृत्य पर मुझे पश्चाताप, अत्यंत घोर पश्चाताप। आप क्षमाशील हैं, आप कृपया हमें क्षमा प्रदान करें, ताकि मेरे अंदर से ये ग्लानि का जो भाव आया है, यह समन हो सके, शांत हो सके, और मैं अपनी निर्द्वंद यात्रा को प्रारंभ कर सकूं। इस प्रकार की जितने विनम्र विनत शब्दों से कह सके, उसमें फिर से कहता हूं, आप ऐसे मित्रों से, शत्रुओं से, या जिनसे भी बात करें, तो उनके कदाचित दोष हों भी तो उसको मत देखें, उनको मत गिनाएं। उनके भाव उनके साथ हैं, लेकिन हमें अपने भावों में निर्मलता लानी है, हमें अपनी निर्मलता को उज्जवल करनी है। देखो, बहुत सरल नहीं है ये काम, क्योंकि मान का मर्दन करना, अपनी मान कषाय का मर्दन करना, ये बहुत जरूरी है। हम अपनी मान कसाई की तीव्रता अगली पर्याय में नहीं ले जाना चाहते। पिछले पर्यायों का पता नहीं है, लेकिन वहां तक कि सब पर्यायों का, जाने अनजाने में सब दोषों का हम निवारण करके यहाँ से, इस पर्याय से हल्का होकर जाना चाहते हैं। अत्यंत कठिन है, और शूरवीर कर पाएंगे इसे। कसाय का मर्दन है ये, क्रोध का वमन है ये, मायाचारी का उद्घाटन है। उद्घाटन से मतलब क्या है? हम अपनी मायाचारी को उद्घाटित कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, दबा नहीं रहे। जो पिछले 10, 20, 25, 50, 60, 70 सालों से अंदर दबाए हुए थे मन में, उस मायाचारी को निकाल रहे हैं। और उसके उद्घाटन करने के साथ ही हम उस दोष को अभी तक छिपाए बैठे थे, उस दोष को सामने वाले के पास उद्घाटित कर रहे हैं। लोक कषाय को समापन है ये। कभी लोभ के वशीभूत होकर, कभी मान के, कभी क्रोध के, कभी मायाचारी के वशीभूत होकर, कभी हास्य रति अरति में, शोक में, भय से, ग्लानि से, नौकसायों के माध्यम से भी, उनके उदय में भी किन्हीं जीवों से दुष्कर बातें की हों, उन्हें सताया हो, उन्हें चुभाई हो बात, उनके प्रति कटु बात कही हो, उनके आस्था को ठोस की हो, उनके परिजनों को कुछ कहा हो, तो ये सारी बातें हमें वमन करके अपने मन को
साफ करना ही है। इसलिए मुझे अत्यंत पश्चाताप है उनके सामने ऐसे विनम्र शब्दों को कहकर, विनत शब्दों को। आपकी आपकी शब्दों की वेशभूषा, शब्दों की भी वेशभूषा होती है। आपकी शब्दों की वेशभूषा ये बताएगी कि हमारा वास्तव में किसी दूसरे को दिखाने के लिए नहीं कर रहे, किसी के सामने नहीं कर रहे, कोई कह नहीं रहा हमसे, लेकिन हम मन में संकल्पित हुए हैं कि मुझे इस पर्याय में सारे दोष वमन करना है, आगे रखना नहीं है। क्योंकि जो त्याज्य पदार्थ है, वमन करने योग्य पदार्थ है, मल में छोड़ने के योग्य पदार्थ है, ये पेट में रह जाएगा तो विष उपस्थित करेगा। आज से जब मैं आगे बढ़ूंगा, अपने जीवन में निर्दोषता लाऊंगा, तो फिर वहां पर मंद कसायों के बीच में छोटे से छोटा दोष भी मुझे बहुत बड़ा दिखाई पड़ेगा वहां पर। और जिस समय हमें भगवान के गुणों का चिंतन करना चाहिए, अपने आत्मिक गुणों का चिंतन करना चाहिए, वहां पर वे गुण हम चिंतित नहीं कर पाएंगे, अपिछू ये दोष, छोटा सा दोष बड़ा बनकर सामने आ जाएगा कि देखो इसके साथ मैंने ऐसा छल किया। इसलिए हम निर्विकल्प भाव को प्राप्त हो पावे, तो हे भद्र पुरुष, हे क्षमाशील, आप हमें क्षमा प्रदान करें ताकि हम आपके सहयोग से मोक्ष मार्ग में बढ़ सकें। आप हमें क्षमा प्रदान करेंगे तो मेरा मन हल्का होगा और निर्विकल्प भाव से मैं कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ सकूंगा। इसमें आपका सहयोग वांछनीय, आपके सहयोग के बिना ये नहीं हो सकता। मिथ्या माया निदान शल्य से रहित होकर, ऐसा नहीं कि एक मायाचारी को निकालने के लिए दूसरी मायाचारी कर रहे हो। अब भैया जी ने कहा है तो लिखना पड़ेगा और करना पड़ेगा, मन तो नहीं है, ऐसा मत सोचना। हम नहीं कह रहे। आचार्य शिव कोटि महाराज भगवती आराधना में अनेक गाथाओं के माध्यम से इस प्रसंग में डायरेक्ट तो 64-65 गाथाएं, और उसके आगे पीछे के प्रसंग में लगभग आचार्य अमित गति स्वामी ने भी और आचार्य शिवकोटि महाराज ने भी ये प्रसंग को बहुत गजब की तरीके से उठाया है। और इस प्रसंग को वो ही उठा सकता है, वो ही इतना वर्णन कर सकता है जिनके अंदर अंतर मन स्वयं साफ है और जिनने अपनी इस प्रकार के दोषों से रहित हो गए। वे आचार्य धन्य हैं जिन्होंने हमें इस बंधे हुए दुष्कर्मों से, बंधे हुए पाप से, बंधी हुई दोषों से छुटकारा दिखाने के लिए, छुटकारा दिलाने के लिए सारा का सारा उपक्रम किया है। वे स्वयं तो हल्के हुए ही हैं, लेकिन दूसरों को भी हल्के होने का मार्ग और साधन। ये पहला पार्ट हो गया। जितना बोले उतना कम है, लेकिन बोलने से काम नहीं चलेगा। सुनकर, अपने अंदर समझकर, निर्णय कर, हाँ इसमें किसी की कोई शंका होगी तो शंका भी हमें अगले संवाद में रख सकता है, लिख कर भेज सकता है, हम उसका भी होगा। और कुछ ऐसी गलतियां भी हमसे हुई होंगी, निश्चित रूप से है, उनकी सबसे एक से नहीं, ऐसे दोष भी आपके सामने हुए होंगे जिनका जिक्र आप किसी के सामने नहीं करना चाहते। ये मन है, कहाँ कहाँ भटकता है, कहाँ कहाँ नहीं भटकता।
जहां सूर्य का प्रकाश नहीं जा सकता, जहां किसी की सोच नहीं जा सकती, वहां ये मन जाकर और दोष लगाकर आ जाता। ऐसे दोष भी हो सकते हैं जिन्हें हम अब किसी के सामने नहीं कहें, जिसके प्रति बना हो उससे भी प्रकट ना कर पावे, क्योंकि प्रकट होने से ऐसा लगता है कि हमारी निंदा होगी, हमारी हंसी होगी। जिस गुरु के प्रति हम अपने दोषों का निवारण करने आए हैं, वो भी सोचेगा ये कैसे है, ऐसा सोचकर भी हम रह सकते हैं। लेकिन नहीं, गुरु के सामने अपना मन खोलना ही चाहिए। जहां अत्यंत विश्वास हो आपको कि यहाँ बतलाने में मेरी कोई हानि नहीं होगी, बल्कि बतलाने के बाद में मेरी प्रशंसा होगी, मुझे अच्छा समझेंगे कि इन्हें अच्छी निर्द्वंद भाव से, निष्कसाय भाव से, निर्दोष भावों से अपनी आलोचना करी है, उनके पास जरूर बतलाकर और प्रायश्चित का भाव रखना। निर्दोष मन वाले के सामने अपना मन खोलने में कोई बुराई नहीं होती, क्योंकि आचार्यों ने लिख दिया, इसके प्रति जब आप विश्वास कर लेते हैं तो वो फिर अन्य कानों में बात को नहीं जाने देता। उसका हाजमा, उसकी पाचन शक्ति, उसकी सामर्थ्य, उसकी शक्ति इतनी जबरदस्त होती है कि उसने सुने ना सुने के बरोबर होता उसके लिए। उसे ये जरूरी नहीं है, उसे याद भी नहीं रहेगा कि आपने क्या दोष कहे थे, किसने क्या कहे थे। लेकिन आप निकाल दोगे तो उसके सामने आप हल्के हो जाओ। इसी बात का दूसरा पार्ट यहाँ शुरू करते। ये पहला पार्ट हुआ आप अपने दोषों की क्षमा याचना के लिए। अब दूसरे पार्ट में जो भी हमने कहा था आपको, दूसरे अध्याय में आपको ये लिखना है कि किसने आपके प्रति दुर्व्यवहार किया था, जिसका चोट आज तक आपके मन में लगी है। उसको भी आप फोन लगाओगे, उसको भी फोन, पहले अपने दोषों का प्रक्षालन कर लो, फिर दूसरे के द्वारा जो बंधे हुए विधे हुए हैं हम उसके बाणों से, उसको भी फोन लगाकर निवेदन करेंगे कि भैया, मुझे मोक्ष मार्ग पर अब चलने की भावना हुई है। मैं व्रती होकर या श्रावक बनकर, अव्रती रह के भी श्रावक बनकर अपनी संलेखना की तैयारी में अभी जो लगा हुआ हूँ। मेरी अति मंद कषाय है, और मुझे आपकी ये बात जब आपने कही थी, वो बात आज भी मुझे चुभती है। आपके प्रति दुर्व्यवहार किया हो, छल किया हो, कटुक शब्द कहे हो, आपका भारी या हल्का नुकसान किया हो, धंधे में, कारोबार में, लेन देन में नुकसान किया हो, उसे अपना कर्म का उदय जानकर उसे दोषारोपण नहीं करना। भैया, मेरे कर्म का उदय था, माध्यम आप बने थे, मेरे मन में अभी भी थोड़ी कसक है, कटुकता है, उस कटुकता को भी मैं निकालना चाहता हूँ। मैंने इसके लिए आपसे अपशब्द कहे हों, प्रत्युत्तर में, प्रतिक्रिया में, क्योंकि क्रिया होती है तो क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होती है। हम अज्ञानी प्राणी, कोई एक क्रिया करता है अगर, तो उसकी चार प्रतिक्रिया हम दे देने में समर्थ रहते हैं। तो उसने क्रिया कोई की हो, उसने प्रतिक्रिया की हो, उसके लिए भी उसे
अपने कर्म के उदय जानकर निष्कषाय भाव से, विनय भाव से क्षमा करना भैया। मैंने मन में आज तक रखा था, लेकिन मैंने मन से आज निकाल दिया। आप भी निकाल दो, हल्के हो जाओ। मैंने आपके प्रति कोई बुरा भाव रखा था, वो बुरा भाव भी मैं आज निकाल कर समाप्त कर। मेरे मन में आपके प्रति आदर का भाव है, उज्ज्वलता का भाव है। आज से मैं आपके आदर सम्मान को स्वीकार करता हूँ। कोई निरादर मेरे द्वारा हुआ हो, कोई इस प्रकार की बात हुई हो, तो मैं आपको क्षमा करता हूँ। भैया जी, इससे रिलेटेड एक प्रश्न पूछ सकते हैं अभी या अगली बारी में पूछना है? हाँ हाँ। जी, तो आपने जैसा बोला और हमारे लट से आपके बातें सुन के मन भी बन गया और हमने सामने वाले से जाकर हाथ जोड़कर क्षमा भी मांग ली। लेकिन सामने वाले की कषाय बहुत तीव्र है, वो हमें और नीचा फील कराए इसमें कि हाँ देखो, मैंने तो पहले ही कहा था ये तुम्हारी विषय गलती भी है। अभी हमको कहना था। जी, ओके, ठीक ये है ठीक है, विषय भी फिर अभी हमको आप ही कहना था कवर कर लीजिए, पूरा। ठीक हाँ है। हाँ तो सामने वाले की कसाई का क्या करें ऐसे में, वो फिर से हमें नीचा महसूस हाँ। कराते हैं, उसका क्या करना चाहिए? जी। तो उससे हम अपनी तरफ से हल्के होने का प्रयास करते हैं। हे श्रेष्ठी, अच्छे शब्दों में, आपके व्यवहार से मेरे मन में कटुता थी, मन में क्षोभ था। उसे मैं आज आपको क्षमा करता हूँ। उसके पीछे मैंने आपका मन दुखाया हो, आपका अनादर किया हो, जिससे आपके मन को ठेस लगी हो, तो आप भी मुझे क्षमा करें। ये इसका दूसरा पहलू है। और इस दूसरे पहलू को भी अपने को लिख कर रखना है, दूसरे पार्ट में, डायरी के दूसरे पार्ट में। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि हमने ठोकर भर खाई भर हो, हमने ईंट का जवाब पत्थर से भी दिया होगा। कभी सामने वाले की गलती ना हो तो भी, और यदि सामने वाले की गलती हुई हो तो उसके पीछे जो हमने रिएक्शन दिया होगा, उस रिएक्शन के प्रति भी मेरा जो नजरिया रहा, उसको भी त्यागना जरूरी है। अन्यथा आपको आपको उसके व्यवहार के प्रति अंत अंत तक छालना बनी रहेगी। एक प्रसंग याद आ गया। एक समाधि चल रही थी, और उस समाधि में उत्कृष्ट चल रही थी। 10 प्रतिमा के व्रत हो गए थे, और 10 प्रतिमा के व्रतों के साथ में घर का त्याग हो गया था। आहार में सिर्फ लिक्विड, और लिक्विड में भी सिर्फ लौकी का सूप, छाछ और पानी, 3 चीज चल रही। करीब 40 दिन निकल गए थे। 99 दिन संलेखना चली थी, 40 दिन निकल गए थे, बड़ी विशुद्धि थी। उतने के बीच में उन्होंने एक आध चर्या ऐसी भी करी थी कि पूरे दिन उपवास करके, दरवाजा बंद करके, किसी का प्रवेश नहीं हुआ। उस दिन हमें भी प्रवेश नहीं मिला, और उन्होंने नग्न बनकर, मुनि के समान रहकर अपनी चर्या करने का अभ्यास किया था। और एक दिन एक घटना घटी। एक व्यक्ति जो उनके रिश्तेदारों में थे, उनके बेटे जैसे थे, और उनको इन्होंने व्यापार में उठाया था। वो आए, और आने के बाद में हम उन्हें कुर्सी पर मंदिर के दर्शन कराने ले जाते थे, और मंदिर में दर्शन कराने जब ले जाते थे तो चेयर पर बैठाकर उनकी पालकी को 4 से 8 लोग जो भी उठाते थे, सबको समाधि होने तक का ब्रह्मचर्य व्रत दिया था, जाकि विशुद्धि अच्छी रहे। और सब 16 पहनकर उनको उठाकर ले जाते।
वो आए तो उन्होंने भी उस पालकी में हाथ लगाया और साथ में मंदिर ले गए। लौट कर आए, वो बैठे थे उनके पास। और दोपहर को जब मैं गया तो मुझसे कहने लगे, आज ये व्यक्ति आया था, इसने मेरी पालकी के हाथ क्यों लगा? मैंने कहा, सहजता में लगाया, आपके रिश्तेदार हैं और आ रहे हैं। और बोले, नहीं, व्यक्ति ठीक नहीं है। इस व्यक्ति ने मेरे साथ में भीतर घात किया। क्या घात किया है? तो उन्होंने बहुत खुले नहीं, लेकिन इस व्यक्ति ने अच्छा आचरण नहीं किया। उन्होंने उसके दोष बताते हुए हमें कहा कि इन्होंने ये बड़ी बड़ी गोदामें और वेयर हाउस बना के रखे हैं। इनको कहा था ये व्रतियों के लिए निर्दोषता का धंधा नहीं है, इसमें बहुत कीटनाशक और नाना प्रकार की हिंसा होती है, इस व्यापार को मत करो। लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और अपने आप को हमसे बड़ा करने के लिए इन्होंने नाना प्रकार के धंधे किए हैं। ये आदमी ठीक नहीं है। इसलिए बाद में मुझे पता चला, उसी दिन उनके बेटों के माध्यम से पता चला कि इन्होंने उनको अपने धंधे में, जो अपन धंधा कर रहे थे, वही धंधा उनको कराया था। और धंधा करने के बाद में ये जहां पर माल भेजते थे, ये पता करते थे कि उनका माल कहाँ गया और उसी पार्टी को कांटेक्ट करके उनसे कम रेट में सप्लाई करते। इसलिए इनका बहुत नुकसान हुआ। वो बात इनके अंदर में पिंच कर रही। मैंने फिर उनको समाधान किया, उनके उनको संबोधन किया। फिर दोपहर के बाद में दूसरे दिन उनको ले जाकर उनके रिश्तेदारों को जाकर उन्हें निर्द्वंद भाव से क्षमा याचना करी और उनसे कहा कि आपने जो संकेत किए थे, अब मैं सब पालन करूंगा। मुझे अफसोस है कि मैं आपकी बातों को अक्षर सा पालन नहीं कर पाया, लेकिन आप मन से निकाल दो। आपने हमें अब इस संलेखना करके जो हमें सीख दी है, यह मुझे भी करनी है, और इसलिए मैं भी अपने मन को हल्का करता हुआ आपको ऐसा करके और आमने सामने बैठा के एक 20-25 मिनट में काफी चर्चा होके और सब निकल गया, कांटा निकल गया। कहने का प्रयोजन ये है कि ये लगा रह सकता है, दबा रह सकता है, और ये फिर विष का काम करता है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि हमने जो दूसरे का व्यवहार है, हमें वो पिंच कर रहा है, तो उसको कांटे को निकालना जरूरी है। फांस तनक सी तन में फल, चाहे लंगोटी की दुख। सब कुछ छूट गया, एक लंगोटी भर लगाने वाले भी योगी भी, एक लंगोटी भी यदि उसकी चाह ना बनी है तो वह भी फांस लगी है। इसलिए इसलिए निकालना अनिवार्य है। हे श्रेष्ठी, आपके व्यवहार से मेरे मन में जो कटुता थी, क्षोभ था, उसे आज मैंने आपको क्षमा करता हूँ। उसके पीछे मैंने आपका मन दुखाया हो, आपका अनादर किया हो, तो मैं आपको क्षमा करता आपसे क्षमा मांगता हूँ और आपको क्षमा करता हूँ। अब इसके बाद में इसका तीसरा पार्ट जो आपने अभी प्रश्न उठाया, वो ये है कि हो सकता है हम अपनी मंद कसायों से किसी जीव के प्रति क्षमा लेकर पहुंचे, क्षमा के भाव रखें, उसके सामने प्रदर्शित करें, तो हो सकता है उसके मन में और क्रोधाग्नि भड़क जाए। क्रोधाग्नि भड़क सकती है। आपने इतना अपमान किया था 20 साल पहले, अब मैं अपमान की पीड़ा को सह रहा था।
आप क्या जानो, ऐसा करके नाना प्रकार की बातें कर सकता है। वहां पर अपने को अपनी विनम्रता छोड़नी नहीं है, और अपने किए हुए दुष्कर्म के वेग को जानकर समता बुद्धि से आंखें नीची करके सहन करना है। हम अपने परिणाम के कर्ता हैं, साथ में चाह रहे हैं कि उसके अंदर भी कषाय निकले। लेकिन सज्जन व्यक्तियों के अंदर तो इस प्रकार घटित हो जाता है, दुर्जन व्यक्तियों के अंदर या जिसकी कषाय अभी प्रबल है, मिथ्यात्व कषाय का वेग तीव्र उदय है, वह हो सकता है कि आपकी क्षमा को आपकी कमजोरी मानकर चार बातें आपको और सुना देगा। वो सुना देगा तो समझना कि अपना प्रायश्चित तो हो गया। यही उसका प्रायश्चित है अपना, कि हमने भी इतने दिन अचार के माफिक सुरक्षित रखा रखा था कमजोरी को, बुराई को। अब वह निकाल रहे हैं, तो कोई भी थोड़ा घाव जब पक जाता है या कैसे भी विष हो जाता है और उसका ऑपरेशन करते हैं, तो ऑपरेशन कराने में सुख होता है कि दुख होता है? दुख होता है, तकलीफ होती है। लेकिन यदि उस ऑपरेशन नहीं कराएंगे उस फोड़े का, तो वो जहर बनकर पूरे शरीर में फैल जाएगा। इसलिए उसका ऑपरेशन कराना जरूरी है, और ऑपरेशन में होने वाले दुख को भोगना जरूरी है, क्योंकि आगामी काल के लिए मुझे उससे छुटकारा मिले। ऐसा सोचकर, ये फोड़े का उदाहरण, घाव का उदाहरण हमेशा अंदर लगाना। ऐसा सोचकर मैं अपने दोष को तो निकालूंगा, उससे क्षमा याचना करूंगा। सामने वाला करे ना करे ये उसके अपने विचारों पर निर्भर करता, वो हल्का होवे ना होवे। लेकिन मैं हल्का आज हुआ हूं, मैंने निकाला है। और उसने चार बातें अगर अच्छे से अच्छी जोरदार सुनाई है, तो समझ लेना कि आज मैं जीत गया। आज मैं विजय प्राप्त करके उसके पास से आया हूं, क्योंकि उसके मन के अंदर का जो विष था, उसने विष को भी वमन कर दिया। अब निश्चित रूप से, अगर मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, एक भी वक्त रिएक्ट नहीं करना, जो वो दोस्त कह रहा है आपसे, जी जी बस जी, बस आप जो कह रहे हैं वही सत्य है। भले वो सत्य हो या ना हो, लेकिन इस उसके क्रोध को एक बार प्रकटित हो जाने देना, और आप अपनी विनम्रता से क्षमा मांझ कर फोन को रख देना, और या फिर उसके पास से आ जाना। अगर सामने सामने करो, और उसके बाद में बस अपनी विनम्रता और अपनी सज्जनता नहीं छोड़ना, तो वो इतना सब कुछ करने के बाद में इतना सब कुछ करने के बाद में वो रह नहीं सकता, वो अपने अंदर पछतावे का भाव लाएगा। और निश्चित रूप से वह या तो आपको संकेत करके आपके पास आएगा, और नहीं आएगा तो भी सोच लेना कि मेरा प्रायश्चित तो हो गया। उसने चार बातें सुना ली, यही मेरे लिए, मैंने सहन कर ली है जो समता से, यही मेरे लिए प्रायश्चित हुआ। जी भैया जी, समझ फिर आ भी गया। कहता हूँ, कहना बहुत सरल है, अमल में लाना उतना ही कठिन है। लेकिन पहले से मन बनाओगे, अचानक नहीं। हम पहले से मन बना कर गए हैं कि हम इनसे निवेदन करेंगे, ये हमें चार बातें सुनाएंगे ही सुनाएंगे। नहीं सुनाए हमारा भाग्य है, हमारा पुण्य है। नहीं तो वो क्रिया की प्रतिक्रिया तो करेंगे, क्योंकि अभी हमको दोष मांगने का भाव हुआ है, क्योंकि मेरी कसाई मंद हुई है, मुझे आगे बढ़ना है। एक तरफा भी रिएक्ट करे, तो पार्श्वनाथ भगवान जैसे 10 पर्यायों में दोष किया उसने, उसको उसी प्रकार की सहजता से ले। मुझे अपने मोक्ष मार्ग को बढ़ाना है, मुझे अभी जंजाल में नहीं फंसना, मुझे वाद विवाद में नहीं पड़ना, मुझे कोई एक्शन का रिएक्शन नहीं करना। मैं जो कहूंगा उसका रिएक्शन अगर हो रहा है, तो होकर वो अपना रिएक्शन निकाल कर समाप्त कर ले, क्योंकि उसके मन में भी बहुत दिनों से भरा है, और मैंने गलती तो की थी।
और उस गलती के प्रति अगले को कुछ कहा भी था, खूब सुनाया भी था, जितना मुझसे बना तो सुनाया था। अब मेरे कर्म का उदय है, मैं इसे लिंगरहन नहीं करना चाहता। मैं आज के आज समाप्त करके इस कोड़े को समाप्त करना चाहता, इस दुष्कर्म को समाप्त करना चाहता, क्योंकि दुष्कर्म लेकर मैं मोक्ष मार्ग में नहीं बढ़ सकता। दुष्कर्म लेकर मैं विशुद्ध भाव नहीं रख पाऊंगा। इसलिए, और उसके द्वारा कहे हुए शब्दों पर विचार मत करना, उसको दोहराना नहीं, घर में किसी को बताना नहीं, क्योंकि उसको आप बताओगे तो प्रतिक्रिया और जबरदस्त होगी। हम देख लेते हैं, आप मत बोलना बीच में, आप तो अपना धर्म करो, लेकिन हम नहीं, ये सब नहीं करना, इस सब के लिए नहीं की है। ये जब ही होगा जब हमारा मन बहुत सहजता में, सरलता में आएगा। सरलता, हम भी कुटिलता रखकर कहेंगे तो हमारी सरलता नहीं आएगी। इसलिए, इसलिए ये पूर्व तैयारियां हैं, इसलिए पूर्व तैयारी में अभी अपने पास समय है। हमें अपने मन को सरल सहज बनाना है। कल हम रहे ना रहे, हम अपने साथ इस तरह के दुष्कर्म को नहीं ले जाना चाहिए। उसे सिद्धत्वता के प्रति झुकाव है कि नहीं, उसे अपने मोक्ष मार्ग के प्रति झुकाव है कि नहीं, हम नहीं जानते, लेकिन मुझे अपना मोक्ष मार्ग सरल सहज करना। इसलिए वे मुनि महाराज, प्रशंसा करो तो भी प्रसन्न है और गाली दो तो भी प्रसन्न है, वही अंदर में मेरा मन होना है। आप कहोगे सरल नहीं, हम भी कह रहे सरल सहज नहीं है, लेकिन असंभव नहीं है। हम मन को सरल करेंगे, अपनी कषायों को मंद करेंगे तो सहज है, सरल है। और हम भी अभी गांठ थोड़ी ढीली की है, लेकिन पूरी नहीं खोली है, तो हम भी इस प्रकार से कह के और रिएक्शन देकर फंस जाएंगे। हमें फंसना नहीं है। और ये मानकर कि सामने वाले का, वैसे इसमें बहुत संभावना ये रहती है कि आपकी सरलता सहजता होगी तो सामने वाला भी परिवर्तित हुए बिना नहीं रह सकता। एक दो ऐसे बड़े झगड़े हमें निपटाने का मौका पड़ा जिसमें मारा पीटी हो गई, खून खच्चर हो गया, केस हो गया, और 10 साल से केस चल रहा। एक के मन में आया कि मैं अपने अपराध की क्षमा चाहता हूँ, आप चलो साथ में। मैंने कहा ठीक है, अपराध की क्षमा में कोई क्या किंतु परंतु नहीं होगा, अपना मन को इतना हल्का रख लो। बोले सामने वाला बिगड़ जाए, हमने कहा बिगड़ जाएगा तो हम साथ में चल रहे। और हम उन्हें लेकर गए, हमारा साथ उनके पास मिला। उसने हमें अपनी दुकान के आते हुए देखा और सामने अपने शत्रु को आते हुए देखा, दोनों को आते हुए देखा। उसका मन ऐसा पिघला कि वो अपनी दुकान की गद्दी की 4 सीढ़ियां नीचे उतर कर आया और गले लगाकर उस शत्रु को अपनी गद्दी पर बैठा। 15 साल का जो शत्रुता था एक क्षण में विलीन हो गई। तो इसलिए हमारा पुण्य होगा, हमारा पुण्य होगा तो हम जो कुछ कहेंगे वो हमारा स्वागत करेगा और हमारी बात की प्रशंसा करेगा, हमारी प्रभावना करेगा। और हमारे पुण्य का उदय नहीं होगा, 4 बातें सुना लेगा। तो उसको सुनते समय भी हमें ये ध्यान रखना है कि मेरे आज पुण्य का उदय नहीं है, मुझे पाप का उदय है। तो पाप के उदय में ये सुनना पड़ता है, सुन लो तो पाप का उदय भी खत्म हो जाएगा और ये लेसन भी समाप्त हो जाएगा एक। क्योंकि मुझे बढ़ना है, दूसरे को बढ़ना है नहीं मालूम मुझे, लेकिन मुझे बढ़ना है। मैं अब जहां तक था, मुझे ईगो में नहीं रहना। मुझे कोई ईगो नहीं है, क्योंकि मेरा मान यहीं पर गलना चाहिए, यहीं पर गलना चाहिए। ये ये जीव का स्वभाव नहीं है, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो मार्दव गुण है, आर्जव गुण है। मुझे ये सब नहीं करना, मुझे अपने गुण में आना।
दोषों से निकलना है। ये बात जब अंदर में बैठ गई अच्छी तरह, तो आप सामने वाले के द्वारा लिए गए एक्शन का रिएक्शन नहीं दोगे। और अगर अभी रिएक्शन देने की भावना बनी है, तो अभी उसके पास सामने नहीं जाना, पहले अपने मन को और ठंडा कर लेना और कूल डाउन कर लेना, अंदर में खूब सहन शक्ति बढ़ा लेना, उसके बाद उससे निवेदन करना। फिर से दोहराता हूं अंतिम बात की, सहज नहीं है, सरल नहीं है, लेकिन इस काम को मुझे अब अंत समय के पहले पहले तक ये करना है, यदि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो। यही तो कसायों का समन है, यही तो मान का मर्दन है, और क्या। किसका मान, कैसा मान, कैसा लोभ, कैसा क्रोध, मेरा कुछ तो भी स्टेटस। अरे क्या स्टेटस है, इस स्टेटस को पकड़े, झूठे रोब को पकड़े हुए बैठोगे। हमारा स्टेटस ये क्यों नहीं सोचता रहा मैं आज तक ये क्यों नहीं सोचता, मैं त्रिकालवर्ती केवल ज्ञान के धारने के योग्य आत्मा इन क्रोध मान माया लोभ के चक्कर में दर दर भटका हूं, और इसी कसायों के चक्कर में एक इंद्री से लेकर और पूरे संसार के परिभ्रमण को कर रहा हूं। सिद्ध के समान हमारी योग्यता है, और उस योग्यता को हम प्रकट नहीं करने के लिए जरा जरा सी कसायों में और ईगो में पड़े हुए, अपने उस गुण के प्रति बहुमान नहीं कर रहे हैं जो हमारे पास अनंत गुणों का पिंड है। उसके प्रति तो बहुमान करो कि मैं कौन हूं, पुरुष हूं, नर हूं, स्त्री हूं, सेठ हूं, राजा हूं, क्या हूं। ये सारा परिचय जो ओढ़े हुए परिचय है, इसको परिचय दे रहा हूं, लेकिन मैं शुद्ध आत्मा के रूप में सिद्ध भगवान के समान योग्यता रखने वाला मैं सिद्ध परमेष्ठी, मैं सिद्ध आत्मा अपनी जरा जरा सी कसाय को उद्वेग में अपनी दुर्दशा करा करा के अनेक पर्यायों को परिवर्तन देह का कर रहा हूँ। मुझे एनफ, अब मुझे ये नहीं करना, मैं इस पर्याय से अपना विकास करूंगा, और दो चार पर्यायों के अंदर मैं सिद्ध पर्याय में पहुंचूंगा। मुझे यही करना है, और इसके लिए मुझे जितना भी सहन करना पड़ेगा मैं करूंगा, और ये कार्य को करूंगा। ये अंदर के भाव हमारे करने हैं, प्रकट करने हैं, उसी की अच्छा करनी है, उसी की चर्चा करनी है, और उसी कार्य को करना है। सबके जीवन में इस प्रकार की भावना घटित हो, ऐसी हम परम भावना सद्भावना करते हुए हमारे अंदर भी एक संघटना हो गए, और आपके जीवन में भी इस प्रकार की घटना आपके मन में हो गए। मन वचन काज से हल्का हो, शरीर से हल्के हो, सारे दोषों को प्रक्षालन करने में हम अग्रसर हो सके, इसी परम भावना से आप सबको जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जय। भैया बहुत जी अच्छा पेज का। वंदना भैया जी। वंदना भैया जी। वंदना भैया जी। वंदना भैया जी। वंदना उमा बहन, आप वंदना कुछ कह भैया रहे जी। थे? हाँ, वंदना भैया हाँ जी, वो सभी को जय स- जिनेन्द्र। सामने वंदना वाला भैया जी। जय जय। सामने वाला इस दुनिया हाँ, में नहीं हो तो क्या हाँ भैया करना। जी। तो भी कर लो ना। सामने वाला इस दुनिया में नहीं हो तो भी अपने मन से तो निकाल लो, मैंने इसके साथ ये किया था। और अपने गुरु के सामने जब प्रायश्चित करो तो कह देना कि अब वो है नहीं, लेकिन उनके प्रति मैंने जो दोष किए थे, हमने अपने अपने मन के दोष दूसरे के प्रति, गुरु के प्रति उजागर कर दिए, मेरा मन हल्का हो गया। जी भैया जी। भैया जी हम मुझे तो भैया उनसे बहुत कर बहुत रहे हैं, हम तो उनसे कर रहे हैं, प्रति समय प्रतिक्रमण कर रहे हैं, जो एक इंद्री है, दो इंद्री है, तीन इंद्री है, चार इंद्री है। वे हमें जानते नहीं, हम उनको जानते नहीं, लेकिन अचानक में बना हो या दोष लगे हो, या हमें मालूम है जिससे दोष लगे हो, तो अपने गुरु के सामने करने में कोई बुराई नहीं है। गुरु के सामने खोल के कह देना चाहिए, उनके जीवन में मेरे लगे थे दोष, लेकिन सामने वाला अब नहीं है, उनकी पर्याय परिवर्तन हो गए। हे गुरुदेव, आपके सामने ये प्रायश्चित करता हूँ, उनकी आत्मा जहाँ कहीं भी हो, वे भी हमें क्षमा करेंगे। हम उनके सामने नहीं कह पाए, नहीं कर पाए, उस समय मेरी कसाएं इतनी मंद नहीं थी,
लेकिन आज मेरी कसाई मंद हुई है, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और आज मैं अपने दोस्त का प्रक्षालन करता हूँ, दोस्त के लिए क्षमा याचना करता हूँ। आप जहां भी हो मुझे क्षमा करना और गुरु के सामने खोल देना। जी भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जी, वंदना गुरु भैया जी, जी। यहाँ पर गुरु जी नहीं है तो मंदिर में भगवान के सामने करेंगे। भगवान के सामने तो अपन कुछ भी सुना सकते हैं, लेकिन मतलब गुरु के यहाँ सामने करना गुरु है। जी है नहीं, जब इंडिया जाएंगे जब तक, तब तक कैसे करे वो हाँ तो पूछ। लिख के रखो पूरी, ठीक है। लिख के रखो पूरी, और जब जाओ तब गुरु जी के लिख के समक्ष। रखो पूरी। और और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे अपने को लगता हो मेरा जीवन ज्यादा नहीं है, कभी जल्दी आ जाए, तो गुरु नहीं है, तो गुरु के सामने अपन संचार के माध्यमों से या जिसके प्रति हमें भरोसा विश्वास है कि ये भी हमारे लिए सहयोगी बन सकता है, उसके सामने तकनीक से, यही फोन के माध्यम से अपने दोषों का प्रक्षालन कर सकते हैं। हाँ, मतलब उनके साथ प्रति जो गुरु है हैं, गुरु हमारा, उसके साथ है। हमारा जो पास का लगा है कि जो हमें में मदद कर सकता है उसके अभी सामने, ऐसा अभी है ना? इसको अच्छे से समझ लो, सुनो पहले हमारी बात, अच्छे ठीक से है, समझ लो। पहले दोष लिखना शुरू करो, दोष लिखकर तैयार करो, फिर हम आगे का रास्ता और बता देंगे। ठीक है भैया जी, वंदना भैया जी, पहले वंदना। अपन दोष निकाल कर अपने इकट्ठे कर लो, फिर आगे का रास्ता क्या होगा आप हमको पूछोगे कि हमने दोष लिख लिए, अब मैं अपने दोषों का प्रक्षालन कैसे करूं, तो आगे का रास्ता हम बता देंगे। जी भैया जी। वंदना भैया जी। ठीक है, सबको जय जिनेन्द्र। वंदना भैया जी। भैया जी, अच्छा वंदना लग भैया रहा है जी। कि नहीं लग रहा है? अच्छा लग रहा है भैया जी, बहुत बस बहुत अपने अच्छा। को विशुद्धि बढ़नी चाहिए और बिल्कुल अपने को आगे बढ़ने का एक कदम निकालने का भाव होना चाहिए। सही है। वंदना भैया जी। ठीक है। वंदना हाँ वंदना भैया जी। हाँ हाँ हाँ।